Hello traders, welcome to my YouTube channel. This is pure price action for gold. आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताऊंगा जो ट्रेंड के साथ है और 70 to 80% वर्क करता है। जब आप इसको सही तरीके से यूज करोगे तो ये आपको 70-80% विन रेट देता है और आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है विनिंग का। तो चले हम देखते हैं कि ट्रेड लेने से पहले हमें क्या देखना है। ट्रेड लेने से पहले हमें H4 टाइम फ्रेम पर आना है और उसके बाद देखना है हमें कि ट्रेंड क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, किसके कंट्रोल में है मार्केट। मार्केट के कंट्रोल देखना है। जब भी किसी लोअर लो बनाता है मार्केट, इधर देखो मार्केट लोअर लो बनाता है, स्ट्रक्चर नीचे क्लोज होता है, मतलब ये सेलर कंट्रोल में है। लोअर लो बनाते तो बियर ट्रेंड है, हमें इसके इसमें सिर्फ बियर ट्रेड करना है। और बियर ट्रेड कैसे करेंगे, उस सेटअप के लिए हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे तो फिर उसमें हमें और भी ज्यादा क्लियर दिखेगा चार्ट। H4 में देखो, H4 में ये क्या है। H4 में मार्केट लोअर लो बना रहा है, ठीक है। मार्केट लोअर लो बना रहा है तो मतलब हमें सेल ट्रेड फाइंड करना है। अब हम H2 में आते हैं। H2 में इधर देखो, H2 में भी क्या है, लोअर लो बना रहा है। ये जो इसके अंदर है इसको देखो, इस पर कभी भी ट्रेप मत होना कि ये यहाँ से हायर हाई क्यों हुआ। ये इनसाइड हायर हाई है। ये बड़े टाइम फ्रेम में मतलब H4 में ये जस्ट पुल बैक है, इसको हम सिर्फ पुलबैक कंसिडर करेंगे। ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। H2 में भी हमें अंदाजा हो गया कि मार्केट बेयर ट्रेंड है, लोअर लो बना रहा है। तो हमें और भी टाइम फ्रेम कम करना है ताकि हमें ट्रेड सेटअप का अंदाजा सही हो जाए। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर के ट्रेड। अब ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेंड सब कुछ मालूम हो गया, ट्रेड लेना कैसे है और परफेक्ट एग्जीक्यूशन कैसे करना है कि परफेक्ट ट्रेड हम पकड़े। अब उसको ऐसे पकड़ना होगा जो हम जो H1 पर आ गए। अब इस पर परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंट को मार्क करेंगे। मेरे पास रेजिस्टेंट क्या है, ये रेजिस्टेंट है। यहाँ से सेलिंग आ गया, दूसरी बार इधर से सेलिंग आ गया, फिर तीसरी बार भी सेलिंग आ गया। लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे, जब मार्केट बियर स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए। और कंफर्मेशन हमें कब होगा, जब इसके नीचे क्लोज होगा। लाइन चार्ट पर अगर हम देखें, लाइन चार्ट पर हमें क्या दिख गया, मार्केट ने लो बनाया, पुल बैक आ गया। पुल बैक के बाद क्या होता है, 80% चांस होता है कि अगला लो बनाए। और अगला लो कब बनेगा, जब इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा, तब हमारे पास अगला लो बनेगा। तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा कि नीचे और भी कंटिन्यू कर ले मार्केट। अब वापस इसमें देखो, इधर देखो, हमारे पास ये रेड कैंडल क्लोज हो गया सपोर्ट पर, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है, ये ब्रेकआउट जो है ये कंफर्मेशन नहीं है। हमें वेट करना है, हमें फिर भी टाइम फ्रेम कम करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं होगा। हम फिर H30 पर आएंगे। H30 पर अगर हम देखें, ये देखो ब्रेक डाउन आ गया, सेलिंग बहुत कितने अच्छे कैंडल है, फिर भी क्या हो गया, ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हो गए, क्योंकि हमारे पास कंफर्म नहीं था, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। हाँ, हमारे पास मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ। जब भी बियर कंफर्मेशन होगा मतलब ऐसे, जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा और फिर पुल बैक आएगा, फिर गिरेगा मार्केट, तब हम सेल ट्रेड लेंगे। अब M15 पर हम आते हैं, जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम पर हमसे एंट्री मिस हो जाता है, हमें परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं मिलता। अब जैसे मैंने आपको इस पर एक एग्जांपल दिया ना M30 पर, कि हम स्ट्रक्चर के नीचे तो कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन कैंडल किधर क्लोज हुआ है, इधर। इधर हम एंट्री कैसे करेंगे, अगर हम इधर सेल करते तो फिर ये मार्केट हमें सेल किधर लगाती है, ऐसे इधर ऐसे लौट जाता नहीं। इधर ट्रेड नहीं लेना, हमें ट्रेड लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है और वो फिर परफेक्ट एग्जीक्यूशन आता है उस पर। जितने कम टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लोगे उतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन आता है। और उसके साथ हमारा SL भी छोटा आता है। अब इधर देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी स्ट्रक्चर के नीचे कैंडल क्लोज होगा तब सेल करना है।
M30 पर तो बहुत नीचे क्लोज हुआ है, और M15 पर किधर क्लोज हुआ है, M15 पर ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब हमें यहाँ पर ट्रेड एंटर करना चाहिए था। अगर M30 पर हमने सेल एंट्री की होती तो किधर होती, इधर होती, फिर हमसे ये सारा मूव मिस हो जाता। इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं कि हमसे कोई मूव मिस ना हो जाए, ट्रेंड मिस ना हो जाए। अब इधर देखो, मैंने जो आपको बताया कि स्ट्रक्चर के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, इस इधर देखो, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है मेरे पास, लाइन चार्ट भी नजर आएगा उसमें। इधर देखो, बॉडी नीचे क्लोज हुआ है। जब बॉडी नीचे क्लोज हुआ है तो हम फिर इधर सेल कर सकते हैं, और जोन के ऊपर जो है उधर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 130 पे स्टॉप लॉस है, कितना छोटा स्टॉप लॉस आ गया। और उसके साथ हम 1:2 1:3 तक ट्रेड कर सकते हैं। इधर देखो, कितना सिंपल स्ट्रक्चर और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, सिंपल। दो कैंडल की। ओनली 2 कैंडल में टीपी आ गया, वो कितना क्लीन मूव देता है ये सेटअप। और इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि हम हमने H4 पर बियर ट्रेंड मालूम कर लिया, हमें पता चला कि मार्केट बियर है, तो हमें सिर्फ सेल ट्रेड करना है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए, H2 पर, H1 पर, और थोड़े थोड़े नीचे आ गए कि हमें मार्केट क्लीन हो जाए और समझने में आसान हो जाए कि स्ट्रक्चर क्या है। बड़ा टाइम फ्रेम तो बियर था, लेकिन उसमें डायरेक्ट तो एंटर नहीं कर सकते, हमें परफेक्ट एंट्री चाहिए, परफेक्ट कैंडल चाहिए ताकि हम उधर एंटर हो जाए। उसके लिए उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम यूज करते हैं। इसलिए हमें, जैसे मैंने आपको सारा वीडियो बताया, वो वीडियो में बताया है इधर कैसे एंट्री ली, इस सारे प्रोसेस से हम H4 से नीचे आ गए M15 तक। ये किस लिए आ गए, ये हम इसलिए आ गए कि हमें एंट्री परफेक्ट मिले और हमारा एसएल छोटा हो जाए। और हम बड़े टाइम फ्रेम पर तो एंट्री नहीं कर सकते कि उसमें तो बहुत बड़ा एसएल आएगा, इसमें एसएल बहुत छोटा आता है और परफेक्ट एग्जीक्यूशन भी होता है और क्लीन मूव वन गो में मिलता है हमें। तो हम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी सीख सके। बेल आइकन दबाना ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए।